हेलो, वेलकम बैक इन ऑफिशियल चैनल ऑफ मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और वो न्यूमेरिकल्स होगा आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर चैप्टर का स्टॉपिंग पोटेंशियल टॉपिक पर। ठीक है, जो भी बच्चे लास्ट लेक्चर जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे था वो जरूर देखें। ठीक है, अगर वो आप देख के आएंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप देख चुके आपको बेसिक कंसेप्ट है तो चलिए बनाते हैं, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। इससे पहले ना हम लोग जस्ट क्विक रिवीजन करते हैं कि इसमें कंसेप्ट जो है क्या क्या आने वाला है। और एक बात और, ये जो आपका चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसमें जितने भी सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका आईआईटी जेईई में भी इजी हो जाता है, इसीलिए तो बोर्ड के लिए तो इजी होता ही है। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में कोई डरने वाली बात नहीं होता। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइंस्टीन इक्वेशन का। किसका बात करते हैं हम लोग? आइंस्टीन इक्वेशन का। आइंस्टीन इक्वेशन का आपका जो बात कर रहे हैं हम लोग, समझ लेना आइंस्टीन सर क्या बोले थे, फाइव प्लस क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। यही तो बोले थे कि जो एनर्जी हम लोग मेटल पे फोर करा रहे हैं, किस पे? इस मेटल सरफेस पे। ठीक है, तो जो ई दे रहे हैं किसके फॉर्म में? एच म्यू के फॉर्म में। इसका दो काम है, पहला कि इलेक्ट्रॉन को हटा दे तो ये क्या हो गया एच म्यू नॉट। इलेक्ट्रॉन हटेगा कि नहीं हटेगा वो ये डिसाइड करेगा वर्क फंक्शन मेटल का। लेकिन अभी आपको बस इतना समझना है कि ये जो एनर्जी का दो काम है, पहला कि एक इलेक्ट्रॉन को हटाने का, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ ठीक है उसको क्या करना है कि उसको काइनेटिक एनर्जी देना है, ये काम था। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे बहुत बार। इसको अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो इधर अगर आएगा तो क्या जाएगा फाइव, इधर क्या जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, ई माइनस फाइव, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला आपका आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, वो हो गया ई माइनस फाइव। आपको ये चीज़ को समझना है कि ये जो के ई है काइनेटिक एनर्जी, ई जो है आपका एनर्जी है किसका है आपका, आपका ये है लाइट का एनर्जी। और ये लाइट किसके फॉर्म में? आपका फोटोन के फॉर्म में। फोटोन क्या होता है आपका? एक पार्टिकल होता है, पार्टिकल नेचर में होता है ना। चलिए देखिए, दूसरी बात है कि यहाँ आपका इक्वल टू एच म्यू, इक्वल टू क्या होता है आपका एच म्यू होता है। ये चीज़ को याद रखना, जिसमें ये म्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, म्यू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है। और ये जो फाइव है एच म्यू नॉट है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसको मेटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये टर्म को ध्यान से देखिएगा, इस जो भी बच्चे के सारी चीज़ समझ में आएगा उसके लिए न्यूमेरिकल बनाना कोई बड़ी बात नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, आपका मान लेते हैं कि आपको काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स होता है, याद रखिए ये फॉर्मूला भी तभी वैलिड है जब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मैक्सिमम होता है ना। तो ये जो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन है, वी नॉट आपका जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इतना अगर आपको पता है, ठीक है, तो आपका सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल में। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है वो है ये कि एच का प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आपको जनरली जो है क्वेश्चन में लिख के दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लिख ही दे, नहीं भी दे फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। और ये भी जानना पड़ेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है आपका 1.6 × 10⁻90 जूल होता है। इतना चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, आराम से हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से क्वेश्चन बनाएंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको सबको समझ में आना चाहिए कि स्टॉप करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये घटना यहाँ क्या घट रहा था आपको ये पता होना चाहिए घटने के बारे में। ठीक है, कि यहाँ से जब लाइट फॉल कराए कौन सा ई को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा, तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल का हम लोग को यूज कर रहे थे, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो हम लोग पोटेंशियल यूज कर रहे थे वो तुम्हारा क्या कहलाता था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वही सारी चीज को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए बोले कि प्रीवियस ईयर लेक्चर जरूर देखें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि यह फोटोन हैज an energy in the experiment of photoelectric effect। एक जो आपका फोटोन था वो कितना रख रहा है, एनर्जी इज 5.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना रख रहा है? 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज कितना मान लेते हैं आपका? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फाइंड क्या निकालिए? आपको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही क्या कहते हैं हम लोग? V नॉट कहते हैं। देखिए हमें लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे? एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो आपको पता होगा प्रोसेस की, जब ई को एनर्जी हम लोग किस पे का मेटल पे फोल्ड कराएं तो इलेक्ट्रॉन हटा। तो ये जो सारी घटना घट रहा था आपका कि ये फोटोन को फोल्ड करा रहे थे। आपका फोटोन जो है पार्टिकल के फॉर्म में होता है ना, एक बॉल टाइप का, इस पे फोल्ड कर रहा है किस पे? कंटिन्यूसली मेटल पे। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला। तो यही सारी घटना जो आपका क्या कहलाता था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता। तो उस घटना में देखा गया कि आपका जो है कि आपका एनर्जी है ई का, मतलब फोटोन का एनर्जी, और दूसरा क्या है? आपका वर्क फंक्शन का एनर्जी गिवन है। तो आपको निकालने बोला है कि बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो आराम से सबसे पहले समझेंगे कि क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। चलिए देखिए क्या दिया है। क्या फोटोन हैज एन एनर्जी इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में जो है आपका कितना एनर्जी रख रहा है इलेक्ट्रॉन? तो गिवन दिया है। देखिए न्यूमेरिकल बनाने का तरीका बहुत बेसिक होता है। तो क्या क्या डेटा दिया उसको लिखे। तो कौन सा एनर्जी होगा? ई या फाई? ये तुम्हारा लाइट का एनर्जी, फोटोन बोला है ना, तो फोटोन का एनर्जी कौन होगा? आपका ई होगा। ई की वैल्यू कितना दिया है? 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन क्या है इसका? 5 है, और वो कितना आपका? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको क्या निकालना है? 5 निकालना है, सॉरी आपको क्या निकालना है? V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस भी बच्चा को ये सारी बेसिक चीजें समझ में आता है, आराम से देखिए फॉर्मूला आपको दिया है, सब लिखिए। पहले सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको E। आपको ये जानना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका EV नॉट होता है, ठीक है। तो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, हमको क्या मिल जाए? काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो निकला है आपका, ये मैक्स ही होता है, ठीक है। ये जो आपका है यहाँ कितना है? E माइनस 5। ये आपका एक्चुअली मैक्स में ही ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, ईमानदारी से देखिए, ये जो है आपका गिवन है, रख दीजिए। ये भी आपका क्या है? गिवन, यहाँ रख दीजिए। और ये भी नॉट, तो इसके जगह इसको रखिए इसके जगह के ई मैक्स कितना है आपका? ई वी नॉट है, रख दिए। ई की वैल्यू कितना है आपका? 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 की वैल्यू कितना गिवन है आपका? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आराम से देखिए, अब आपको दिखना चाहिए ये कि क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है। 5.2, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, घटे कितना जाएगा? पॉइंट, यहाँ 5 है, यहाँ 2। अब इसमें एक चला गया, आपको कितना बच गया? 2, 2.29 बच जाएगा, 2.9 बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको दिख रहा है इधर भी ई, इधर भी ई, तो इस दुनिया को ये क्या करेगा? छोड़कर चला जाएगा। तो क्या बचेगा बताइए? तो V नॉट कितना हो गया? का 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा जाए बताइए कि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हुआ? तो कितना हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल? ये हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमें लगता है आप सीख गए होंगे। आराम से बातें को समझना आपको कि क्या दिया है, क्या निकालना है। हथियार आपके पास इतना ही है, इससे ज्यादा आपके पास हथियार नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग मिटाते हैं और हम लोग नया क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। नया क्वेश्चन लिखते हैं, वो क्वेश्चन को आप भी लिखते जाइए साथ साथ में, है ना। लिखिए पहला कि यह येलो लाइट, कैसा लाइट है आपका? येलो लाइट फॉलिंग गिर रहा है किस पे? फॉलिंग मतलब क्या था? गिरना। फॉलिंग ऑन द एल्यूमिनियम मेटल सरफेस। किस पे? एल्यूमिनियम का मेटल सरफेस पे गिर रहा है, ठीक है। विथ फ्रीक्वेंसी 10 to the power 15 हर्ट्ज, ठीक है। इसको 10 to the power 15 पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना if the work function
if the work function of the metal is, if the work function of metal is 1.5 electron volt, then find stopping potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन को आराम से पढ़ना समझना। देखिए, इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिखते जाएंगे, और क्या निकालना है उसके लिए क्या क्या मेरे पास जुगाड़ है। चलिए देखिए कि येलो लाइट था, मान लीजिए येलो बल्ब आप देखे होंगे बहुत सारे घर में लगे होते, पीला बल्ब है ना, फॉलिंग ऑन किस पे, ऑन द एल्युमिनियम मेटल पे, मेटल सरफेस पे, ठीक है। विद फ्रीक्वेंसी कितना ये, तो बताइए कि ये म्यू है या म्यू नॉट है? ये म्यू है। कितना है? 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 10 टू द पावर 15 पर सेकंड कहते हैं, ठीक है। इफ द वर्क फंक्शन, आपको पता है कि फाई को क्या बोले हम लोग? वर्क फंक्शन। तो फाई क्या हो जाएगा बताइए? वो हो जाएगा आपको कितना दिया है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल, आराम से हड़बड़ाएंगे नहीं। देन फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आपको क्या निकालना बताइए? स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। हथियार आपके पास दिख रहा है, क्या क्या हथियार है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स होता है वो क्या होता है बताइए? ई भी नॉट होता है। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल जाए तो हम लोग यहाँ रख के इसको निकाल सकते हैं। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स होता है वो बताइए क्या होता है आपका? वो होता है ई माइनस 5 होता है, ई माइनस 5 होता है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्स निकालना हमको, तो हमको क्या चाहिए? ई चाहिए, और क्या चाहिए? 5। 5 तो मेरा गिवन है, ध्यान से देखिए, 5 तो तुम्हारा क्या है? गिवन है, और ई जो है मेरा गिवन नहीं है। तो ई गिवन नहीं है चूंकि होता है ई क्या आपका? एच म्यू। देखिए ध्यान से, इक्वल टू क्या था आपका? एच म्यू। तो आपका म्यू दिया है, तो म्यू दिया है तो आपका एच तो पता रहता, तो आपका क्या निकल जाएगा? ई। इसीलिए आपको क्या किया है? ई नहीं दिया है। चलिए ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ आराम से दिख गया होगा कि आपका 5 दिया है, हमको निकालना क्या? आपको ई। ई देखिए, चलाइए, चूंकि इक्वल टू होता क्या है? एच म्यू होता है, पता होना चाहिए। इक्वल टू क्या था आपका? एच म्यू। एच के वैल्यू हमेशा हम लोग को क्या होता है? पता होता है। बताइए कितना है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, इंटू म्यू का वैल्यू कितना पता है बताइए? तो वो आपका है 10 टू द पावर 15 पर सेकंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ट्ज को ही पर सेकंड बोलते हैं। तो ये सेकंड, ये पर सेकंड से खत्म हो गया। देखिए आप, तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा? 90 जूल। 34 में 15 नेगेटिव में रखिए। देखिए, तो अब यहाँ बात, यहाँ प्रॉब्लम ये आ गया कि ई तो हमको आ गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ अच्छे से, ई तो मेरा आ चुका है। तो ई जो आया है तुम्हारा किस में आया है आपका? वो आया है आपका जूल में, और फाई जो दिया है क्या दिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या इसको यहाँ घटा सकते हैं? नहीं, यूनिट सेम ही रहेगा, तभी घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ जूल है, तो इस जूल को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा आपको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। या तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको जिसमें आंसर है निकालने बोलेगा तो उसमें निकालेंगे। अभी हम लोग क्या करें? इस जूल को कन्वर्ट किस में करते हैं? इसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आराम से देखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या था? 1.6 इंटू 10 पावर -90 जूल। थोड़ा ध्यान से देखिए, चूंकि 1.6 इंटू 10 पावर -90 जूल बराबर क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 पावर -90 जूल होता है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 पावर -90 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब इतना बराबर क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है आपका इतना बराबर इतना, तो क्या इसको 1.6 इंटू 10 पावर -90 गुने 1 जूल लिख सकते हैं क्या? अगर इसको गुना 1 जूल से कर देंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 वोल्ट। तो हमको 1 जूल भर पहले निकालना है। क्या हो जाएगा? 1 जूल। तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 पावर -90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल बराबर कितना आ गया? इतना आ गया, ठीक है। तो 1 जूल बराबर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा ध्यान से, 1 जूल बराबर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? बात समझ में आया कि 1 जूल बराबर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो समझिए, ऐसे समझिए कि एक पेन, चॉकलेट लिखते हैं ना, एक चॉकलेट का दाम मान लेते कितना है?
25 पैसा है, कितना है 25 पैसा, 0.25, तो 0.25 रुपया हो जाएगा, ये होगा, मतलब मान लेते कितना हो गया 1/4 रुपया हो गया, ये नहीं हुआ कि एक चॉकलेट का बराबर कितना हो गया आपका 1/4, मतलब क्या हो गया आपका 25 पैसा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए बताइए कि अगर 10 चॉकलेट है, कितना आपका 10 चॉकलेट, तो कितना होगा, तो 1/4, इसको गुना करना पड़ेगा क्या 10 से, तो 10 से आपका ये गुना ही करना पड़ेगा ना, कि 10 चॉकलेट का पूछा जाए तो कितना होगा, तो सीधा सीधी कि एक चॉकलेट का हमको पता था, 10 पता करना है तो क्या करते हैं हम लोग गुना कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ यह चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे बताइए आप, कि आपका यहाँ जो ई है वो कितना है तुम्हारा 6.626 इंटू 10 क्या -90 जूल, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आए बात है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन ये 90 क्या होगा आपका कट जाएगा, और यहाँ क्या बच गया 1.6, तो 6.626 डिवाइड बाई क्या गया 1.6, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1.6 है, यहाँ 6 है, तो इसको देखिए यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 66, यहाँ कितना है 16 है, तो 16 चौके क्या हो जाएगा आपका 64, 16 चौके क्या हो जाएगा आपका 64, 64 हो गया, ठीक है 2 बच गया, तो 16 कम क्या गया आपका 16 हो गया, यहाँ फिर कितना बच गया आपका 2 4 6 चला गया यहाँ, फिर 16 चौके क्या गया आपका 64, 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब जो मेरा ई आ चुका है, किसमें आ चुका है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, तो अब मेरा सब ध्यान से देखिए, ई आपका आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये हम चाहते हैं यहाँ तक आप लिख लें, यहाँ तक क्या करें आप लिख लें। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लिए होंगे, ये फॉर्मूला आप लोग क्या किए होंगे लिख लिए होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला किधर क्या करते हैं मिटाते हैं। चलिए देखिए अब, तो ई भी मिल गया मेरा, फाई तो गिवन है, और ई मेरा क्या निकल गया, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है आपका वो क्या हो जाएगा बताइए, ई कितना है आपका 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस कितना हो गया बताइए, फाई कितना है आपका 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब घटाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा आपका, यहाँ 1 है यहाँ 5 है, तो इससे एक लेंगे तो कितना जाएगा 6.6, यहाँ 3 बच गए यहाँ एक, तो 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, तो इसके जगह क्या रखना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको उठा के यहाँ रखिए, तो ये E से E कट जाएगा, तो V0 जो निकला तुम्हारा कितना निकला 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है आपका 2.64 इंटू 2.64 वोल्ट आ गया। आराम से समझे, ये चीज़ों का आपको समझ में आना चाहिए। कुछ बच्चे को हो सकता है यहाँ भी अभी भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, कुछ बच्चे को लग रहा है कि यहाँ भी कन्फ्यूजन, चलो ठीक है, यहाँ हम अच्छे से एक बार और बताते हैं। चलिए इसको समझ में आ गया, चलिए ठीक है, इसको हम यहाँ तक मिटा देते हैं इसको, है ना, बस इतना देखिए कि 1.6 इंटू 10⁻90 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये क्लियर है। अगर इससे हम गुना 1 कर देते हैं, इसमें गुना, तो 1.6 इंटू 10⁻90 गुने 1 जूल, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो 1 जूल बराबर इसको हमको सीधा क्या करना पड़ेगा नीचे रखना पड़ेगा, तो 1 जूल बराबर मेरा निकल गया, ये चीज़ सबको पता होना चाहिए। तो हमको ई जो होता है कितना दिया बोलो 1.6 इंटू 10⁻34 जूल ये है। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, जूल है जो यहाँ गुने 1 जूल, इसको 1 जूल को इसमें कोई फर्क पड़ेगा, अगर 1 जूल से गुना कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या दिक्कत है हमको, लेकिन अब हम लोग जो है 1 जूल बराबर निकालना है, कितना निकालना बताइए, तो इसके जगह यहाँ उठाकर रख दीजिए, रखिए इसको उठाइए और यहाँ क्या कीजिए रख दीजिए, उठाइए इसको रखिए, क्या जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻90, अच्छा ये जो है आपका कितना आया -90 आया, सॉरी छी कितना गंदी, देखो ये समझ में आ गया। तो 1 जूल बराबर कितना बताइए -190 हो गया, तो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आ गया कि 1 जूल बराबर यहाँ जो गुना किए इसको उठा के यहाँ क्या किया रख दिया, ये दोनों सही हो गया। अब 1.6 वही आ गया आपका, अब इसको अभी डिवाइड किया कितना है आपका 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीज़ को आपको समझना है कि कन्वर्ट कैसे करना है, ये समझ में आ गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमको लगता है ये चीज़ें सीख गए होंगे, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है मिटाते हैं, ठीक है। अब हम जो है आपको चाहते हैं कि थोड़ा सा अलग तरह से इस चीज़ को क्वेश्चन दे। अगर ये वर्क फंक्शन जो है मेटल का दिया है ना, अगर यहाँ वर्क फंक्शन नहीं दे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे, क्या दे आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज, वो मान लेते कितना देते 10⁻14 हर्ट्ज, इतना दे दे, ठीक है।
अगर इतना दे दे तो क्या निकालने बोला आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए तो हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है, हमको दो फॉर्मूला पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो ये मैक्स है क्या होता है आपका, वो ए भी नॉट होता है, और जो आपका फाई है काइनेटिक एनर्जी मैक्स एक और है, वो क्या है आपका, वो ई माइनस फाइव होता है, जहाँ ई जो होता है आपका एच म्यू होता है और फाइव जो होता है एच म्यू नॉट होता है। तो हमको फाइव अगर निकालने बोलेगा तो एच म्यू नॉट से निकालेंगे, ई बोलेगा तो आपका एच म्यू है, तो ये म्यू नॉट है, वही आपका क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए अब इतना समझ में आ गया है तो आराम से चीजों को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा नींद तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ज्यादा ध्यान से देखने से नींद आ जाता है। चलिए आप अच्छे से देखिए मुस्कुरा के, है ना। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, या येलो लाइट फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे गिरा है ना, विद फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ये जो मेटल सरफेस है ये एनर्जी कितना फ्रीक्वेंसी से गिरा है, 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज से, ठीक है। तो ये जो मेटल का फ्रीक्वेंसी है वो कितना हो गया आपका, वो हो गया 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, जो आपका क्या है, गिवन है। देखिए तो गिवन यहाँ क्या क्या है, आराम से देखिए, तो यहाँ गिवन जो आपका म्यू है, यह क्या है आपका म्यू कितना, 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड, ठीक है। और म्यू नॉट भी दिया, कितना दिया, 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज दिया, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड, ठीक। चलिए अब यहां तक अगर समझ में आ गया आपको, ठीक, तो क्या निकालना बोला आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, ये मैक्स चाहिए। तो अब इसको यहाँ रखेंगे, देखिए तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमको यहाँ ई चाहिए, क्या चाहिए हमको, ई, तो ई निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, फाइव। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ई होता है क्या, एच मी होता है, और फाइव क्या होता है आपका, एच मी नॉट। तो ध्यान से देखिए आप, तो आपको ई जो है आपका काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, देखिए तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका एच म्यू नॉट। तो यहाँ एच बाहर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट। ये तो आपका आइंस्टीन इक्वेशन था, आज की यही आपका क्या था, आइंस्टीन इक्वेशन था। अब एच जो है आपका, एच आपका जो पता है कितना होता है बोलिए, 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 जूल, ये ना होता है, चलिए सॉरी 34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। और ये जो भी है आपका म्यू है कितना है, 10 टू द पावर 15 है। यहाँ थोड़ा सा कॉमन लेने से आपका म्यू क्या है, ये 14 है, ये चीज को यहाँ कॉमन लेने से क्या, यहाँ क्या निकलेगा, पर सेकंड, तो पर सेकंड क्या, ये सेकंड क्या होगा, कट गया, तो 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34। यहाँ एलसीएम लेना थोड़ा सीखिए अच्छे से, यहाँ क्या 10 टू द पावर 15 है, 10 टू द पावर 14 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 14 गुने 10, क्योंकि पावर 1 जुड़ के इतना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 14 इंटू 1। इसको अच्छा से देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 पावर इसका जुड़ जाएगा 15 हो जाएगा, 14 गुने 1 करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बताइए ईमानदारी से बताइए इधर। तो देखिए क्या निकला आपका 10 टू द पावर 14, यहाँ क्या बचेगा 10 माइनस 1, ठीक है। ये 6.6 इंटू 10 पावर क्या गया माइनस 34, और कितना हो गया ये, अच्छा यहाँ घटा दीजिए 34, यहाँ 14, कितना हो गया आपका सीधा सीधी 20 इंटू 10 में 1 गया, कितना बच गया आपका 9। ये चीज समझ में आ गया। अब इससे गुना कीजिए, क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 6.626 सॉरी गुना कीजिए तो 9 को इससे, तो 9 को 6 से गुना करें, कितना गया 4, 54, 2, 23, आपका 9 छक 54, 2 56, 9 छक 54 और 5 59, ठीक है, इंटू 10 की पावर क्या गया माइनस 20। एक माइनस को इधर, यहाँ पॉइंट यहाँ है, अगर पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, पावर घट जाएगा, इसका बताइए 634 इंटू 10 की पावर क्या गया आपका माइनस 90 जूल। ये इतना जूल अभी आया है, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स आया। या तो आप क्या कर सकते थे, इक्वल टू एच म्यू, यहाँ से अलग एनर्जी निकाल सकते थे, ठीक है, 5 इक्वल टू एच म्यू नॉट, यहाँ से क्या कर सकते थे, अलग एनर्जी निकाल सकते थे। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या होता है आपको कि एच को म्यू के साथ और फिर एच को म्यू के साथ दो अलग अलग गुना करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ क्या किए, ये दोनों को वैल्यू ही रख के हम सीधे सीधे किए, ताकि थोड़ा क्या हो, आराम। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको जो है जूल में है, ये आपका क्या है, जूल में है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90
जूल होता है, ठीक है। इसको पलट देंगे तो इसको ऐसे भी बोल सकते थे, इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 1.6 × 10⁻90 जूल बराबर 1 वोल्ट होता है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दिए 1 जूल, क्या लिख दिया हम लोग 1 जूल, तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि 1 जूल से गुना करेंगे सेम होगा, लेकिन इससे लिखने से थोड़ा दिखता है कि आपका 1 क्या हो गया 1.6 × 10⁻90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल बराबर इतना हो गया। ये चीज को क्या कीजिए आप याद कर लीजिए। अब यहाँ जो है ये जो है इसको अब लिखेंगे तो इतना जूल बराबर निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी जो आया है मैक्स, है ना, वो क्या होता है आपको बताइए, वो है आपका ये जो आया है हाँ 5.9634 इंटू 10⁻90 जूल है ना। तो गुने क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 जूल। तो 1 जूल लिखेंगे, कोई दिक्कत है क्या? अब 1 जूल की जगह इसको क्या करेंगे, सीधा सीधे रख देंगे। रखिए, इसको उठा के यहाँ क्या कीजिए रखिए, तो क्या जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 19 खत्म। चलिए 5 पॉइंट कितना गया आपका 963, मतलब 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी इतना आ गया है ना। इसको डिवाइड कीजिए, तब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपका 16 3 48, 3 बार में आपका 2 और 9 11 हो गया आपका। तो 11 हो गया, मतलब कितना हो गया आपका 48। यहाँ ये 16 था ना आपका, तो यहाँ 2 16 3 48 बच गया कितना 2, ठीक है। तो आपका 2 और यहाँ कितना हो गया 9, तो आपका 7 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा आपका 7 बार में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखिए, ठीक है। इतना लिख दिया। अब आपको जो निकालना था स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना, ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर निकालना है तो आपको ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स आया है, क्या है ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या था आपका EV0 होता 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई से ही कट गया, V0 क्या जाएगा आपका 3.7 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है आपका 3.7 वोल्ट। नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको लिख लें, ठीक है। हमें लगता है आप समझ गए होंगे कि चीज़ों को कैसे एनालाइज करना है, कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को, है ना। क्योंकि ये टफ नहीं है, बस आपको तरीका सीखना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या कहते हैं और लेते हैं। आप इसको पीछे करके आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप इसको पीछे कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स is 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सबसे इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपका कुछ होने वाला नहीं है। कैसे देखिए सॉल्यूशन कीजिए इसका। आपको निकालना क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको कितने हथियार दिए हैं 2। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका मैक्स, ये होता है, ठीक है। और आपका काइनेटिक एनर्जी एक और क्या होता है 2 हथियार है आपके पास, ठीक है। E माइनस क्या होता है 5, जहां E क्या होता है आपका h म्यू और आपका 5 जो होता है क्या होता है आपका h म्यू नॉट। ये चीजें सबको पता होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 5.1 इलेक्ट्रॉन, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। पूरा लिखेंगे जैसे लिखेंगे ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आप सीख गए होंगे क्वेश्चन कैसे लिखा जा रहा है। सो चलिए देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको पहले से दे दिया, कितना दे दिया आपको 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा ध्यान से देखिए, इससे इजी क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सीधा रख दिया, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, बताइए नहीं निकलेगा आपको, उसका कोई जरूरत ही नहीं थी। रखिए यहाँ क्या जाएगा आपका 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या गया EV0। इसको उठाइए सीधा रख दिया, तो ये E और ये इस दुनिया को छोड़कर क्या किया चला गया। तो आपको 5.1 वोल्ट आया किस पे V0 बराबर। तो V0 क्या हो गया बताइए, तो 5.1 वोल्ट। एकदम आराम से चीजों को समझिए कि कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पे हम बनाते हैं,
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, इस पे बना रहे हैं। एक क्वेश्चन लास्ट देखिए, इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल of the photoelectrons is 3.2 electron volt, then find 3.2 volt, then find kinetic energy in the joule। किस पे निकालना आपको, जूल में निकालना है, ठीक है। यहाँ पूरा लिखे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं, बताइए क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है, इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे जोड़ के थे, V नॉट से, ठीक है। V नॉट कितना दिया आपका 3.2 वोल्ट। तो क्या निकाला, देयर फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसका, ऑफ द फोटोन्स का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। चलिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स का निकालिए, क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स है क्या होता है बताइए, ई वी नॉट होता है। तो ई जो है आपको इलेक्ट्रॉन है उसको कोई मतलब नहीं, वी नॉट कितना हो गया आपका गुने 3.2 वोल्ट, बताइए। तो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। आपका बोलेगा सर आंसर ये सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन आपको आंसर किस में निकालने बोला है, जूल में। किस में निकालने बोला आपको, जूल में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10 पावर ये होता है, 1.6 × 10 -90 जूल होता है। तो रखिए यहाँ, तो क्या इसको लिख सकते हैं 3.2 × 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको गुना कैसे लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू लाइए, तो 3.2 लाइए, इसको क्या हो जाएगा आपका 6.8 10 -90 जूल। आपको जब इसमें जूल में निकालने बोले तभी निकालना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, तो आपको देख लेना कि किसमें आंसर दिया। 16 को 32 से गुना कीजिए, 16 गुना क्या हो जाएगा आपका 32, 16 क्या हो गया 48, 48 और 3 कितना हो गया आपका 48 और 3 48 3 51, 5.2 × 10 -90 जूल, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। और अगला जो है आपका डेरिवेशन आएगा, वो डेरिवेशन आपका एक्चुअली किस पे होगा आपका, वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे होगा। डी ब्रोगली, उसको डी ब्रोली भी बोला जाता है, उस पर हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और फाइनली जो आएगा आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एक्सपेरिमेंट डेविड एंड जर्मर, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, बस अगला आपका 2 क्लास मैक्सिमम थ्योरी का चलेगा, एक आपका न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। थैंक यू, may God bless you, have a great day।